नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर है एक महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स जॉइंट फ्रंट के प्रतिनिधिमंडल की मुख्यमंत्री के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। ये बैठक काफ़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई, जिसमें पेंशनर से जुड़ी कई अहम मांगों और मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा जेसीसी यानी ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग को लेकर रहा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि चुनाव के चलते आचार संहिता लागू है और जैसे ही आचार संहिता समाप्त होती है यानी जून के पहले सप्ताह ही पेंशनर्स के लिए जेसीसी की बैठक का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी से आज हिमाचल प्रदेश पेंशनर जॉइंट फ्रंट का जो एक प्रतिनिधि मंडल था, मेरी अध्यक्षता में मिला है। उसमें हिमाचल प्रदेश के जितने भी हमारे जिलाओं के प्रधान और जनरल सेक्रेटरी और इसके अलावा हमारे 18 जो बोर्ड एंड कॉरपोरेशन है उनके इलेक्टेड प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी तथा उसके अलावा हमारे जो स्टेट बॉडी है हमारे हिमाचल प्रदेश पेंशनर जॉइंट फ्रंट की, उसके पदाधिकारी मिले हैं और माननीय मुख्यमंत्री से आज हमारी बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में मीटिंग हुई है। और क्योंकि आजकल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है इलेक्शन का लगा हुआ है, तो जो भी हमारी मेन डिमांडें थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि इसके बाद जैसा ही कोड ऑफ कंडक्ट मई के एंड तक या जून के फर्स्ट वीक में खत्म होगा, उसके बाद जितने भी हमारे पेंशनर्स है उनके लिए मैं जेसीसी की जो है मीटिंग करूंगा। और सबसे बड़ी बात उसमें ये बोला है उन्होंने कि जो भी हमारा जो मेन मुद्दा था, अंदर जो भी डिस्कशन का मुद्दा था, खास करके वो पेंशनर जो 2016 और जनवरी 22 के बीच रिटायर हुए हैं, उनका बहुत बड़ा अमाउंट अभी पेंडिंग है। इसके बारे में भी बड़ी डिटेल से बात हुई है। माननीय मुख्यमंत्री ने एक आश्वासन तो ये भी दिया है कि आने वाले जो हमारी जेसीसी की मीटिंग होगी उसमें इन मुद्दों पर बातचीत की जाएगी और हम कोशिश करेंगे कि हिमाचल प्रदेश का जो पेंशनर्स का ये ग्रुप है, खास करके 16 और 22 के बीच जो रिटायर है, इनको हम मैक्सिमम जो है किस तरह बेनिफिट दे सके। इसके अलावा एक बात माननीय मुख्यमंत्री ने पहले ये भी बोला है कि मैं ऑलरेडी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है पंचायत इलेक्शन का लगने से पहले क्लास 4 के लिए जो ऑर्डर किए हैं कि जितना भी इनका क्लास 4 का जो पेंडिंग है वो दे दिया जाएगा। उन्होंने और एचओडी और उनके जो डीडीओ है उनको यहाँ से आज ही लेटर चला जाएगा कि जो पहले के ऑर्डर हुए हैं उसको अक्षरशः लागू किया जाए और हफ्ते या 10 दिन के अंदर जितने भी डीडीओ है वो सारे जो क्लास 4 पे जो केस है वो ट्रेजरी को भेजेंगे और ट्रेजरी से उनका भुगतान होगा। इसके अलावा जो हमारे मेडिकल के बिल जो पेंशनर्स के पेंडिंग पड़े हैं वो जो लाखों करोड़ों में है, वो भी पहले इन्होंने बोला है कि जो पहले भी बात की है, पर अभी भी जितने भी मेडिकल के बिल है पेंडिंग है, ये डीडीओ जो भी है विभिन्न डिपार्टमेंट्स के ये ट्रेजरी में भेजेंगे और वो 10-15 दिन के अंदर ये सारे के सारे जो मेडिकल के बिल है ये भी पेंडिंग जो है उसको क्लियर किया जाएगा। और अभी तो माननीय मुख्यमंत्री ने आश्वासन ही दिया है, क्योंकि घोषणा कुछ नहीं हो सकती थी, कोड ऑफ कंडक्ट लगा है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे जून जुलाई में जो पेंशनर के साथ जेसीसी की मीटिंग होगी उसमें जो पेंशनर के विभिन्न मुद्दे हैं उसके ऊपर बातचीत होगी। क्लियर के जो लेकर है खास करके 16 और 22 के बीच बड़ी डिटेल में सबसे ज्यादा इसके ऊपर ही बात की है। तो उन्होंने यही बोला है कि जो भी जून या जुलाई में जो भी आपके साथ मीटिंग होगी उसमें हम कोशिश करेंगे कि जितने भी 16 और 22 के बीच के पेंशनर है इनको मैक्सिमम बेनिफिट दिया जाए। जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स के है, खास करके वो जो है 2009 से पहले जो इनके जो ऑर्डर है, हम ये बात कर रहे हैं कि इनको भी पेंशन मिलनी चाहिए। तो उन्होंने भी बोला कि अभी तो हम ये जो इसके ऊपर जो है आगे बात कर पाएंगे, इस टाइम कोड ऑफ कंडक्ट लगा इसमें बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनको जो है पेंशन बंद हो गई है, इनको नहीं मिल रही। और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो 50,000 मिलना है या ट्रांसपोर्ट में मिलना है या उनका ट्रांसपोर्ट के जो पेंशनर है उनके जो मेडिकल बिल है, इसके बारे में भी जो ये बात हुई है कि वो भी उनको जल्दी दिए जाएं। वहीं वर्ष 2016 से जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए पेंशनर्स की पेंडिंग वित्तीय देनदारियों पर भी गंभीरता के साथ चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि आगामी जेसीसी बैठक में इन पेंशनर्स को अधिकतम लाभ देने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। क्लास 4 पेंशनर्स के लिए भी राहत भरी खबर सामने आई है। चुनाव से पहले जारी आदेशों को अब तेजी के साथ लागू किया जाएगा।
इसके अलावा पेंशनर्स के लंबित मेडिकल बिलों पर भी सरकार ने त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिया है। ट्रेजरी के माध्यम से इन बिलों को 10 से 15 दिनों के भीतर क्लियर करने का आश्वासन दिया गया है, जिससे पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। बैठक में कॉरपोरेट सेक्टर और बिजली बोर्ड व परिवहन विभाग से जुड़े पेंशनर्स के मुद्दों पर भी चर्चा हुई। इन मामलों में आगे की कार्रवाई आचार संहिता हटने के बाद ही की जाएगी। तो कुल मिलाकर ये बैठक पेंशनर्स के लिए एक सकारात्मक संकेत लेकर आई है, जहां सरकार ने उनकी मांगों को गंभीरता से सुना और जल्द समाधान का भरोसा भी दिया। दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा और साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।